पद्मावती है वो धाम जग में, आकर यहाँ जीव मुक्ति को पावे। विश्व प्रणामी धर्म के पथ पर, विश्व प्रणामी धर्म के पथ पर, मानव चले जो निजानंद पावे। पद्मावती परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। प्रेम भक्ति में लीन सभी जन, प्रेम भक्ति में लीन। प्रणाम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल DRX दादा पर। दोस्तों आज हूं मैं श्री प्राणनाथ जी मंदिर में, और श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना भी इसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राणनाथ जी मंदिर के इतिहास के बारे में और पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं प्राणनाथ जी मंदिर के बाहर। ये बाहर से आप नज़ारा देख सकते हैं मंदिर का, कैसा कितना सुंदर मंदिर लग रहा है बाहर। और अभी हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर से मंदिर कैसा दिखता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे तो सामने आपको बंगला जी दरबार मंदिर दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं सामने, और इसके पीछे ये है गुम्मट जी मंदिर, जिसे प्राणनाथ जी मंदिर कहते हैं। दोस्तों गुम्मट जी मंदिर की मान्यता प्रणामी धर्म अनुसार सारे विश्व में सर्वोपरि है, और यहाँ आज भी महामती श्री प्राणनाथ जी साक्षात ब्रह्म योग अवस्था में विराजमान है। दोस्तों पहले हम लोग चलते हैं आगे, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुम्मट जी मंदिर और करते हैं श्री प्राणनाथ जी के दर्शन। उसके बाद हम लोग बंगला जी दरबार मंदिर में आएंगे। दोस्तों श्री प्राणनाथ जी मंदिर आने के लिए जो अभी हम लोगों ने मेन रास्ते से एंट्री की है, और इसी तरीके के 2-3 रास्ते और भी हैं। अभी एक रास्ता ये आपको हम दिखाते हैं, एक रास्ता ये है, आप इससे इधर से भी एंट्री कर सकते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट साइड उधर भी एक रास्ता है जिससे आप एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों बंगला जी मंदिर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो जगह है ये परिक्रमा करने की जगह है। जब भी आप बंगला जी की परिक्रमा करेंगे, और इधर जितने भी कमरे बने हुए हैं, ये जब शरद पूर्णिमा होती है तो उस समय जितने भी हमारे सुंदर साथ आते हैं वो इसी में रुकते हैं। और ऐसे भी जब भी कभी कोई भी सुंदर साथ आया गुम्मट जी मंदिर के दर्शन करने के लिए, प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो आराम से इसमें रुक सकता है। 2 मंजिला, चारों तरफ इसमें बहुत सारे कमरे बनाए हुए हैं। दोस्तों सामने आप दर्शन करिए श्री गुम्मट जी मंदिर के। यही है श्री गुम्मट जी मंदिर, और इसे प्राणनाथ जी मंदिर भी कहते हैं। ये देखिए आप ऊपर, और अभी हम पूरा इसका इतिहास जानेंगे। और इसके पहले ये जो मंदिर था ये श्री बंगला जी मंदिर था। ये इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। पहले हम इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा पैसेज है चारों तरफ इसके, ये देखिए पूरा। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण महामती श्री प्राणनाथ जी के निर्देश के अनुसार ही हुआ था। उनकी देखरेख में जितने भी उस समय सुंदर साथ थे उन्होंने अपने हाथों से इसका निर्माण किया था, और सन 1688 में इसका कार्य शुरू हुआ था, और 1691 में ये मंदिर तैयार हो गया था। दोस्तों यहीं पर श्री जी साहेब जी एकांत में बैठकर परम धाम का चितवन कर वहां के दर्शन किया करते थे। दोस्तों गुम्मट जी मंदिर मृत्युलोक से परम धाम पहुंचने का दरवाजा भी कहते हैं, इसीलिए इसे पांच पद्मावतीपुरी धाम भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं यहीं पर वाणी चर्चा होती है शरद पूर्णिमा के समय। ऊपर जितने भी कमरे हैं यहीं पर सुंदर साथ सभी हमारे आते हैं तो यहीं पर रुकते हैं, और इस जगह पर शरद पूर्णिमा में जो रासलीला खेली जाती है वो इसी जगह पर होती है। दोस्तों गुम्मट जी मंदिर कमल के आकार का बना हुआ है, और मंदिर में 2 दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजा जो है वो पश्चिम की ओर है, और जो दूसरा दरवाजा है वो पूर्व की ओर है। दोस्तों गुम्मट जी जो मंदिर है वो लगभग 80 फुट ऊंचा है, और बीच के गुम्बद का व्यास लगभग 30 फीट है, और जिनमें कई तरह के संगमरमर के जो टुकड़े हैं वो लगाए गए हुए हैं। और जो शिखर है इसका, उस पे 110 किलो का वजन चांदी का कलश है, जिसपे सोने की परत चढ़ाई गई हुई है, और कलश के ऊपर जो मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी हैं उनके आशीर्वाद का प्रतीक स्वर्ण पंजा भी लगाया गया हुआ है। दोस्तों इस मंदिर के जैसे ही आप सामने पहुंचते हैं तो इसकी खूबसूरती तथा विशालता को देखकर आपका जो मन है वो मंत्रमुग्ध रह जाता है। नज़र हटाने की जरा भी इच्छा आपकी नहीं होगी। दोस्तों गुम्मट जी जो मंदिर है वो जागनी रास का मूल मिलावा है,
और यहीं परम धाम से आई सखियों की जो चित्रवृत्तियाँ हैं जो इस संसार में तन धारण किए हैं, उन्हें त्यागने के बाद वे सब यहीं एकत्रित होकर धामधनी महामत श्री प्राणनाथ जी के साथ परम धाम में एक साथ जागृत होंगी। है वो धाम जग में आकर यहाँ जीव मुक्ति को पावे। विश्व प्रणामी धर्म के पथ पर, विश्व प्रणामी धर्म के पथ पर मानव चले जो निजानंद पावे। पद्मावती है वो धाम जग में आकर यहाँ जीव मुक्ति। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं जिस पे निजानंद समुदाय का झंडा फहराया हुआ है और इधर जो कार्यालय है जिस पे रसीद कटती है, जो भी आप भंडारा करवाना चाहें या जो भी करवाना चाहें उसकी रसीद यहाँ से ले सकते हैं। सामने प्राणनाथ जी म्यूजियम है और इस पे भी आप जाकर देख सकते हैं छत्रसाल जी के जो भी आभूषण थे, कपड़े थे, उनके तलवार सारी रखी हुई है। और म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं अंदर जाके भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन जब भी आप आएँ तो आप म्यूजियम जरूर जाइएगा। श्री प्राणनाथ श्री राज श्यामा के जाग निरास का दर्शन करावे। पद्मावती है वो धाम जग में आकर यहाँ जीव मुक्ति को पावे। पद्मावती है हो। दोस्तों अभी थाल आरती दोपहर का समय हो गया है तो आपको हम आरती दिखाते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और अंदर से आपको दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है। सबसे पहले अंदर पहुंचकर हम श्री राज जी को प्रणाम करते हैं, श्री प्राणनाथ जी को प्रणाम करते हैं, अपने जो कि हम लोग के धाम धनी हैं उनको प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही मैं अंदर आया तो मुझे मेरी आत्मा को बहुत ही शांति की अनुभूति हुई है और संगमरमर से जो फर्श लगी हुई है, भीतर दोनों की तरफ दीवारों पर जो भी संगमरमर की टाइल्स लगी हुई हैं और छत जो है वो बिना किसी बीम के आराम से रुकी हुई है और जिसमें कि पूरी परिक्रमा में राधा कृष्ण की रास करते हुए एक राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों परिक्रमा के क्षेत्र में और आगे बढ़ने पर जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ये देखिए, ये जो दरवाज़ा था पीछे का पूरा चांदी का दरवाज़ा था, इस पे सोने की परत करवाई गई हुई है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इधर चारों तरफ से खिड़कियां हैं, चारों तरफ छोटे छोटे दरवाजे भी हैं जिससे प्रकाश बराबर मंदिर में आता रहे। और इसमें जो पूरा बिल्कुल टाइल्स और संगमरमर का काम किया गया है पूरे मंदिर में और राधा कृष्ण की मूर्तियां जो हैं ऊपर रासलीला करती हुई वो भी दर्शाई गई हैं चारों तरफ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। तो मंदिर के पीछे बने इस चांदी के दरवाजे में जो अभी हम एक कड़ा लगा हुआ है इसके बारे में आपको बताएंगे। ये जो कड़ा है वो लच्छीदास महाराज जी का था और इस कड़े के बारे में बहुत मान्यता है कि जब भी कोई बीमार हो जाता है तो वो अपने सच्चे मन से अगर इस कड़े को धोकर जल का सेवन करता है तो उसके सारे सब दुख जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों श्री प्राणनाथ जी इसी लच्छीदास महाराज के कड़े को पकड़कर अपने आसन से उठा करते थे और ये जो कड़ा है वो सभी प्रकार के दुखों का हरण करने वाला है। दोस्तों मंदिर के अंदर ही एक छोटी सी दुकान है किताबों की और यहाँ पर तरह तरह की किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी और छत्रसाल जी, राज जी, प्राणनाथ जी की तस्वीरें भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर इनके पास ये माला और कड़ा भी रखते हैं, चंदन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों मंदिर के बगल में ही एक 12 भोजनालय है जहाँ पर जो भी सुंदर साथ आते हैं उनके लिए चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन आदि की समुचित व्यवस्था है यहाँ पे।
दोस्तों 12 महीने कभी भी आप यहाँ पर दर्शन करने आएंगे तो आपको यहाँ पर भोजन हमेशा चलता मिलेगा और हमेशा भोजन मुफ्त ही मिलेगा आपको। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। प्रेम भक्ति में लीन सभी जन, प्रेम भक्ति में लीन सभी जन, सदैव उनको करते हैं प्रणाम जी प्रणाम। दोस्तों अभी आप सभी लोगों ने श्री गुम्मट जी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ श्री बंगला जी दरबार मंदिर के दर्शन कराने और जानते हैं मंदिर का पूरा इतिहास। दोस्तों जब आप मेन गेट से एंट्री करेंगे तो सामने आपको बंगला जी दरबार मंदिर दिखेगा और इसके पीछे ये है गुम्मट जी मंदिर, बिल्कुल 50 कदम पर ही है। दोस्तों चोपड़ा मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर दक्षिण में यह स्थान है। यहीं पर श्री स्वामी जी ने अपना झंडा गाड़कर अपना थाना स्थापित किया था, इसीलिए इस जगह को श्री बंगला जी दरबार मंदिर कहते हैं। दोस्तों बंगला जी जो मंदिर है उसका मुख्य द्वार जो है वो पश्चिम मुखी है। बगल में उत्तर एवं दक्षिण तथा पीछे पूर्व दिशा की ओर 3 दरवाजे हैं। ऊपर छत तांबे की चादर की है जिसमें 3 स्वर्ण कलश शोभायान है। दोस्तों महाराज छत्रसाल जी के पोते महाराज सभा सिंह जी ने इसे पक्का बंगला बनवाया था, लेकिन इसके मूल स्वरूप को उन्होंने ज्यों का त्यों ही रहने दिया था। दोस्तों परिक्रमा में भीतरी दीवार के बाहर श्री कृष्ण के जन्म से मथुरा तक की लीलाओं का बहुत अच्छे से मनोहारिक चित्रण किया गया है। साथ ही वेद पुराण की साक्ष्यां देकर क्षर अक्षर अक्षरातीत की और प्रणामी धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। दोस्तों परिक्रमा की छत में सदगुरु श्री देवचंद जी को परमात्मा से साक्षात्कार, उनका जन्म स्थान उमरकोट नौतनपुरी जामनगर और दोहरा जी के चित्रित हैं। राधा कृष्ण जी के, सीताराम के लंका दहन आदि के आकर्षक चित्र बने हुए हैं। दोस्तों परिक्रमा के बाहरी जो दीवार है उस पर दरवाजे के बराबर में ही झरोखे बने हुए हैं जो कि जालीदार एवं शीशों से बंद हैं और इन झरोखों के ऊपर भी अंदर की ओर नीति के दोहे तथा मुखवाड़ी ब्रह्ममुनियों की चौपाइयां आज भी अंकित हैं। दोस्तों श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में स्थित बंगला जी में ही तारतम सागर से संग्रहित 14 ग्रंथों में से खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर एवं चित्रकूट में कयापतनामा तथा अधिकांश कीर्तन ग्रंथ की चौपाइयां आप श्री मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के श्रीमुख से यहीं पर प्रकट हुई थी। ये प्रेम भक्ति का वंदन है, परमात्मन का अभिनंदन है। बंध जाए भक्त श्री राज से, ऐसा ये सनातन बंधन है। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। दोस्तों महाराजा छत्रसाल का राज्याभिषेक इसी बंगला जी दरबार मंदिर में 1687 में श्री जी के हाथों ही हुआ था। दोस्तों श्री जी की आज्ञा से ही उनके द्वारा जो ब्रह्मवाणी तारतम सागर है उसे पधराया गया था यहाँ पे, और उसमें जो वर्णित श्री राज जी के श्रृंगार के अनुस्वरूप ही यहाँ पर डेली श्रृंगार होता है और प्रातः काल का स्वरूप, दोपहर का श्रृंगार, संध्या का स्वरूप तथा मध्य रात्रि के स्वरूप का चिंतन भी होता है। और इस प्रकार यहाँ पे तीनों प्रकार की पूजाओं का समावेश यहाँ पर बैठ के आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस स्थान पर 11 वर्ष रहकर श्री जी ने अपनी लीलाएं की हैं। दोस्तों श्री जी की लीलाएं और सुंदर साथ को उन्होंने जो आनंद प्रदान किया है
उस आनंद की अनुभूति आज भी यहाँ पर होती है। दोस्तों, पांचों शक्तियों से परिपूर्ण हो जाने पर स्वामी जी ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से परम धाम का वर्णन बंगला जी में ही किया था और इसे सुंदर साध को यहीं बैठकर परम धाम का चितवन भी करवाया था। इसीलिए पन्ना को परम धाम का द्वार कहा जाता है। दोस्तों, परिक्रमा से दरबार हाल में जब प्रवेश करते हैं तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर बैठने पर यहाँ पर आपको बहुत ही परम शांति का अनुभव होगा। हाल में भी चित्रकारी देखते ही बनती है। यहाँ पर परम धाम का मनोहारिक चित्रण किया गया है। वहाँ के रंग महल, जमुना जी, हौज कौसर तालाब, माणिक पहाड़, पुखराज पहाड़, मोल मिलावा, सुखपाल तथा विभिन्न मंदिर एवं बहुत प्रकार की लीलाओं के दर्शन होते हैं। और विराट पुरुष जिसमें 14 लोग समाये हुए हैं वो उसका भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, सिंहासन पर स्वरूप साहेब ब्रह्मवाणी सेवा में शोभायान है। पूर्व ब्रह्म के स्वरूप शयन कराए जाते हैं। सिंहासन की बैठक भी चंदन के सुखपाल पर ही है। दोस्तों, सामने ही विशाल चांदी पत्रों से जड़ित सिंहासन जिस पर सोने का कलश है, चांदी जड़ित सीढ़ियों से सुशोभित है। सीढ़ियों के बगल में दोनों ओर चांदी के हाथी खड़े हुए हैं जिन पर महावत बैठे हैं। दोस्तों, सिंहासन के सामने ही चांदी जड़ित से एक कठेड़ा है जो मुख्य हाल तथा श्री जी के कक्ष को अलग करता है। दोस्तों, इसमें चांदी के ही रेलिंग वाला दरवाजा है। दरवाजे के दोनों छोरों पर नीचे शेर बैठे हुए हैं। ऊपर हाथों में रोशनी के लिए चांदी के पहरेदार खड़े हुए हैं। दोस्तों, श्री जी साहेब जी के दर्शन करने से जिस आत्मिक शांति की अनुभूति हमें हो रही है उसका वर्णन हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत ही पवित्र भावना से दर्शन करने हैं और आपको ऐसी अनुभूति होगी कि मानो साक्षात परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो रहा है। दोस्तों, अभी मैंने आपको दर्शन कराया श्री बंगला जी दरबार मंदिर के और जाना उनका इतिहास। अभी हम आपको लेके चलते हैं श्री बायजूराज महारानी जी के मंदिर में और दर्शन करते हैं श्री बायजूराज महारानी के और जानते हैं उनका पूरा इतिहास। और ये देखिए मंदिर का मेन गेट, यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे। इस दरवाजे को कमानी दरवाज़ा कहते हैं दोस्तों। और जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे मंदिर में, इधर बाईं तरफ एक हौज कौसर बना हुआ है। परम धाम में जो हौज कौसर तालाब है ये उसका प्रतीक है, वैसे ही यहाँ पर बायजूराज मंदिर में भी बना हुआ है। दोस्तों, यह मंदिर सन 1693 ईस्वी में बना था। दोस्तों, श्री बायजूराज महारानी जी का मंदिर धाम चबूतरा श्री गुम्मट जी बंगला जी मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही है। पश्चिम की ओर जब हम बाहर जाते हैं किलकिला नदी की तरफ तब यह मंदिर पड़ता है। दोस्तों, यह मंदिर भी गुम्मट जी मंदिर की तरह ही भव्य है, लेकिन गुम्मट जी जो मंदिर है वो कमल की तरह बना हुआ है गोलाई में, जबकि यह मंदिर बाहर से चौकोर दिखता है। दोस्तों, इस मंदिर के शिखर पर भी विशाल तांबे का कलश है जिस पर सोने की चादर चढ़ी हुई है। दोस्तों, हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए मंदिर के गेट पर दोनों ओर हाथ में छड़ी लिए हुए रंग बिरंगी पोशाकों से सजे हुए पहरेदार मंदिर की दीवार पर बनाए हुए हैं। दोस्तों, चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं श्री बायजूराज महारानी जी के दर्शन। सामने ही आप देख रहे होंगे यहाँ से भव्य मंदिर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों, सामने ही आप दर्शन करिए श्री बायजूराज महारानी जी के। दोस्तों, सामने जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं ये चांदी का दरवाजा है, इस पे सोने की परत चढ़ी हुई है। दोस्तों, सामने ही दीवार पर आमने सामने दर्पण लगे हुए हैं जो कि देखने पर परम धाम के रंग महल के शीश मंदिर भुलवनी का ज्ञान करवाते हैं। दोस्तों, महारानी जी की शोभा निहारते ही बनती है। यहाँ पर आकर अगर आप कुछ भी हृदय से मांगते हैं तो वो कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी, वो चीज़ हमेशा पूरी होती है आपकी मनोकामना। तो जब भी किसी सुंदर साध के ऊपर विपत्ति आती है तो वह यहाँ आकर प्रार्थना जरूर करता है। कुछ लोग अपनी समस्या याद दिलाए रखने के लिए मनसा से यहाँ पर श्रीफल रखकर चले जाते हैं और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वो आदर और सम्मान के साथ अपना श्रीफल वापस ले जाते हैं। दोस्तों, ये देखिए मंदिर के अंदर की परिक्रमा में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई हैं। ये जो ऊपर छत है वो मेहराब वाली है जिसमें राधा कृष्ण की रास करते हुए बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी हुई है चारों तरफ। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार
मंदिर के बाहर से आपको दिखाते हैं, बाहर से परिक्रमा करके आपको दिखाते हैं कि मंदिर कैसा दिखता है और मंदिर का जो गुम्मट है वो कैसा दिखता है, और मंदिर की परिक्रमा के समय जो छोटे छोटे कमरे बने हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ के जो स्थानीय सुंदर साथ हैं उनके जन्म से मरण तक के सारे संस्कार इसी मंदिर में संपन्न होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जन्म से 1 महीने के बच्चे को महारानी जी के सामने रखकर उसे अच्छे संस्कार तथा उसके जीवन की मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना की जाती है जब भी बच्चा पैदा होता है। दोस्तों मंदिर के प्रांगण में मुंडन और छेदन तथा चोटी आदि भी यहाँ पर संस्कार किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी सुंदर साथ रहते हैं या पन्ना शहर के बाहर भी जो भी सुंदर साथ हैं, उनकी यही तमन्ना रहती है कि जब भी उनकी धाम गमन हो तो उनकी जो समाधि है वो श्री पाश पद्मावतीपुरी धाम में बने, या उनका जो अंतिम संस्कार हो वो पन्ना की पावन धरती पर हो। ये सबकी कामना रहती है और यहाँ पर जो इनकी भी समाधि बनती है उनका बहुत ही ज़्यादा महारानी जी की गोद में समाधि लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो वह सुंदर साथ का दाह संस्कार कर उनकी अस्थियाँ फूल मालाएँ यहाँ पर लाकर उनकी छोटी सी समाधि बनवा दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो मंदिर के बाहरी परिक्रमा है इसमें गहरे कमरे बने हुए हैं चारों तरफ, ये आप देख सकते हैं। इनमें जो भी वृद्धाश्रम की महिला हैं, साधुनी बाइयाँ हैं, यहीं पर निवास करती हैं। दोस्तों यहीं पर केशवदास जी की गुमटी भी है। दोस्तों यहीं केशवदास जी अपने सर पर स्वरूप साहर को रखकर श्री गुम्मट जी में पधारने के बाद दंडवत प्रणाम किया था। उसके बाद वे नहीं उठे थे, उनका धाम गमन हो गया था। दोस्तों जब हम लोग मंदिर के बाहर निकलते हैं तो मंदिर के दाईं ओर ये देखिए इधर विशाल भोजनालय है। शरद पूर्णिमा के समय यहाँ पर बहुत बड़ा लंगर शुरू हो जाता है। जो भी बाहर से लाखों की संख्या में हमारे सुंदर साथ आते हैं उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क भोजन होता है। सुबह के समय, शाम के समय दोनों टाइम यहाँ पर निःशुल्क भोजन चलता है। दोस्तों अभी आप सभी लोगों ने दर्शन किए श्री बायजूराज महारानी जी के मंदिर के और जानना है उनका पूरा इतिहास। अभी मैं आगे वीडियो में आपको लेके चलता हूँ श्री देवचंद जी महाराज जी के मंदिर में और दर्शन करते हैं देवचंद जी के। दोस्तों सड़क से भी इस मंदिर में प्रवेश के लिए लोहे का सुंदर गेट है, एंट्री गेट जो है, और सतगुरु की गादी के दर्शन सड़क पर खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों लगभग 10 फीट चौड़ी और 10 सीढ़ियां चढ़कर जब हम मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो हमें ये लकड़ी का गेट बहुत ही अच्छा 10 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा दरवाजा देखने को मिलता है। और दरवाजे से जब हम अंदर हॉल में प्रवेश करते ही सामने हमें रंगीन कांच के टुकड़ों से बना गर्भगृह दिखाई देता है सुंदर सा। दोस्तों गर्भगृह में सामने ही 2 फीट ऊंचे चबूतरे पर चांदी के सिंहासन पर सतगुरु महाराज की गादी के दर्शन होते हैं। और जो गुम्मट बंगला जी महारानी जी का मंदिर है कि उसी की तरह यहाँ पर भी सुबह मंगल आरती से दोपहर शयन आरती तथा शाम को संध्या आरती, गौरी आरती से मध्य आरती, शयन आरती, सारी तरीके की आरती होती है और सेवा पूजा भी होती है। दोस्तों श्री निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के आचार्य सदगुरु धामधनी श्री देवचंद जी महाराज का ये एकमात्र मंदिर है जहां उनकी मूल गादी की पूजा होती है। दोस्तों श्री नौतनपुरी धाम में और जामनगर में जब सदगुरु के धाम जाने के बाद उनकी जो गादी थी वो सूनी हो गई थी। उसके बाद जो बाल भाई थे उनके कहने पर ही श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को गुरु की गादी पर बिठाने का विचार किया था और नए वस्त्रों से गादी तैयार करवाई थी, जिसका बहुत भारी उत्सव भी हुआ था उस समय। दोस्तों उस समय जो गुरु की मूल गादी थी मेहराज जी अपने साथ अपने घर लाए थे। वो जहाँ भी गए गुरु की गादी को पूज्य मानकर अपने पास ही रखा था और पद्मावतीपुरी धाम में जब गादी इनके साथ ही थी और यहाँ उन्होंने इस गादी की सेवा का भार श्री जयंती काको को सौंप दिया था उस समय। दोस्तों जो बायजूराज मंदिर है उसका निर्माण श्री भूषणदास जी धामी ने करवाया था और उस मंदिर के निर्माण के बाद जो भी उनके पास धन बचा हुआ था उससे उन्होंने सदगुरु मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है वो सन 1683 ईस्वी में हुआ था, लेकिन दोस्तों इसका जो पुनः निर्माणीकरण हुआ था वो सन 2005 में हुआ था। दोस्तों यह जो मंदिर है वो उत्तर मुखी है और जो धाम चबूतरा है वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही यह मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर का जो गर्भगृह है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गोल गुम्बद है और यह गुम्बद जो बायजूराज महारानी का मंदिर है उसकी तुलना में कुछ छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें 7 फीट ऊंचा स्वर्ण मंडित कलश शोभायान है ऊपर और ऊपर छत पर चारों ओर मेहराबदार चहर दीवारी है। दोस्तों बाहरी परिक्रमा की दोनों ओर की दीवारों पर बहुत सुंदर टाइल्स लगाई गई हुई हैं और जो भीतर की दीवार हैं उन पर भी टाइल्स लगाई गई हुई हैं और संगमरमर का काम किया गया है फर्श पर। दोस्तों इस मंदिर के बगल में ही हरिसागर कुआं भी है, प्राणनाथ धर्मशाला है और जो देवचंद जी भवन भी है वो इसके मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है, वो भी हम आगे देखेंगे वीडियो में।
दोस्तों श्री निजानंद संप्रदाय और प्रणामी धर्म के संस्थापक श्री देवचंद जी महाराज का जन्म भारत के सिंध प्रांत के अमरकोट में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। और बचपन से ही उनमें जो संत की प्रवृत्ति थी। दोस्तों 16 साल की उम्र में ही देवचंद जी महाराज जो थे उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और दिव्य ज्ञान की खोज में जामनगर चले गए थे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। प्रेम भक्ति में लीन सभी थाल चहुमुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाश हर भाई करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास हर भाई युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्री श्याम धाम धनी सोहे हर भाई मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता मन मोहे हर भाई सखियां निरत। दोस्तों आप सभी लोगों ने श्री देवचंद जी महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ श्री खिजड़ा मंदिर। यहीं पर श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को वो दिव्य तलवार भेंट की थी। तो चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो अभी हम लोग हैं श्री खिजड़ा मंदिर के गेट पर और ये देखिए, ये जो गेट है मेन गेट है श्री खिजड़ा मंदिर का, और ये पन्ना शहर की जो मेन रोड है वो उसके इसी के जस्ट किनारे ही है मंदिर। अभी हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं खिजड़ा मंदिर पूरा। दोस्तों पन्ना शहर जो है वो श्री प्राणनाथ जी ने अपने परम शिष्य श्री छत्रसाल महाराज के सहयोग से बसाया था। दोस्तों खिजड़ा मंदिर जो है वो गुम्मट जी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो मंदिर है ये सन 1686 में बना हुआ था। दोस्तों पहले यहाँ पर मंदिर नहीं था, यहाँ पर एक खिजड़ा पेड़ था और पेड़ के नीचे श्री प्राणनाथ जी चबूतरे पर बैठकर कुछ सुंदर साथ के साथ चर्चा करते थे। दोस्तों एक बार यहाँ पर महाराजा छत्रसाल आए थे और उन्होंने श्री प्राणनाथ जी से कहा था कि हे धामधनी, मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना तोप खाने के साथ यहाँ चढ़ाई कर रही है। दोस्तों यह बात सुनकर प्राणनाथ जी मुस्कुराए थे और बोले थे ये तो शुभ समाचार है, क्योंकि आज विजयदशमी का दिन है और इसी दिन अभिमानी लंकापति रावण का सर्वनाश हुआ था और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी विजय अवश्य होगी। दोस्तों यहीं पर श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को एक चमत्कारी तलवार और पान का बीड़ा दिया था और कहा था कि आज तुम्हारा घोड़ा जितने भूभाग घूम लेगा वह भूमि हीरा प्रसवनी हो जाएगी। और उस दिन श्री छत्रसाल जी ने पन्ना की 27 कोस जमीन का चक्कर लगाया था, जहाँ पर आज भी पन्ना में हीरा निकलता है और इसीलिए पन्ना शहर को हीरो का शहर कहते हैं। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो। जित जित घोड़ा पग धरे तित तित ही श्री छत्रसाल महाराज जी को तलवार दी पथ विजय का दिखाया। जो थे विधर्मी बने दुष्ट उनको जंग में हरा धर्म अपना बचाया। श्री प्राणनाथ हो, श्री प्राणनाथ श्री राज श्यामा के जाग निरास का दर्शन करा। दोस्तों मंदिर में आप दर्शन करिए श्री प्राणनाथ खिजड़ा मंदिर के, श्री राज जी के, श्री धामधनी जी के। दोस्तों इस मंदिर में आज भी शरद पूर्णिमा के उत्सव में हजारों सुंदर साथ की उपस्थिति में जो पन्ना शहर के राजा हैं वर्तमान में, उनको तिलक कर बीड़ा और तलवार भेंट की जाती है। दोस्तों इसके बाद ही श्री छत्रसाल जी को उस युद्ध में अप्रत्याशित विजय मिली थी। दोस्तों इस स्थान पर ही महाराजा छत्रसाल को धन, यश और बल की प्राप्त हुई थी और आज भी मान्यता है कि इस मंदिर में आकर अगर हम मन से
और जो सेवा करता है उसे हर प्रकार का सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों यहीं पर जब शरद पूर्णिमा का उत्सव होता है तो इधर चारों तरफ सारा कार्यक्रम होता है। इस समय यहाँ पर जंगल दिख रहा होगा आपको, लेकिन तब साफ सफाई हो जाती है सारी। दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी दर्शन किए श्री खेजड़ा मंदिर के। अब मैं आपको लेकर आया हूँ श्री चोपड़ा मंदिर। यही वो मंदिर है जहाँ पर श्री छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को अमराई घाट से पालकी में बिठाकर लाए थे। तो चलिए अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं श्री चोपड़ा मंदिर और जानते हैं मंदिर का इतिहास। तो यह है श्री चोपड़ा मंदिर गेट। ये जो छतरपुर और पन्ना की बाईपास रोड है, यहाँ से लगभग 300 मीटर 400 मीटर अंदर जाने पर श्री चोपड़ा मंदिर पड़ता है। दोस्तों हम लोग श्री 108 प्राणनाथ जी चोपड़ा मंदिर के बाहर पहुँच चुके हैं। ये बाहर से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। ये बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं। अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको अंदर चल के मंदिर के दर्शन कराते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। दोस्तों यह मंदिर वह पुण्य स्थान है जहां पर महाराजा श्री छत्रसाल जी ने अपने सदगुरु श्री प्राणनाथ जी को पूर्व ब्रह्म स्वरूप मानकर किलकिला नदी के अमराई घाट से पालकी में बैठाकर लाए थे और अपने कंधों द्वारा उठाकर सर्वप्रथम पन्ना नगरी में 1683 ईस्वी में लाकर पधराया था। दोस्तों मंदिर के प्रमुख द्वार से अपनी पाग व रानी की साड़ी का पावड़ा बिछाकर स्वागत करके प्रथम आरती श्री छत्रसाल जी ने उनकी उतारी थी। दोस्तों यह महान तपोभूमि है। यहाँ कई ब्रह्म मुनियों ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साक्षात दर्शन किए हैं। ये प्रेम भक्ति का वंदन है, परमात्मन का अभिनंदन है। बंध जाए भक्त श्रीराज से, ऐसा ये सनातन बंधन है। प्रणाम जी कर श्रीराज को प्रणाम, जो बन जाए स्वयं ही प्रणामी वो। कर श्रीराज को प्रणाम, जो बन जाए स्वयं ही प्रणामी वो। जो सुंदर साथ है कहलाते हैं प्राणनाथ के प्यारे वो। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। श्री प्राणनाथ जी प्यारे सा, जो भक्त अगर निष्काम हो। दोस्तों आप सभी लोगों ने श्री धामधनी जी के दर्शन कर लिए हैं। दोस्तों ये देखिए इस बोर्ड पर पूरे चोपड़ा मंदिर का जो इतिहास है वो इसमें लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने अभी आपको वीडियो में बताया पहले ही। अभी हम आपको इस मंदिर का जो एक कुंड है मंदिर के बिल्कुल बगल में जो बना हुआ है वो आपको हम दिखाते हैं। इधर बाबा लोग के बर्तन रखे हुए हैं। जो भी सुंदर साथ आते हैं यहाँ पे हमेशा उन लोगों के लिए यहाँ पर भोजन बिल्कुल भी मुफ्त है। आप आकर सेवा कर सकते हैं। और ये देखिए जो कुंड है, इधर नीचे देखिए कितना गहरा है। इसमें पानी का लेवल अभी इस समय ज़्यादा है। अभी हम आपको नीचे चल के दिखाते हैं। और जब शरद पूर्णिमा होती है तो जितने भी सुंदर साथ आते हैं यहाँ पर आकर बैठते हैं। दोस्तों इस मंदिर के पीछे जो रनिवास बना हुआ है उसमें श्री छत्रसाल जी के कुंवर हृदय शाह का जन्म हुआ था यहीं पे। और मंदिर के समीप जो गंगा जमुना है के 2 चौपड़े हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों पन्ना के जंगल में ही महाराजा छत्रसाल ने अपने एक रहने का स्थान बनाया था, जहाँ पर उनकी मंझली रानी तथा पुत्र जो उनके थे हृदय शाह वो रहते थे, जिसे लोग चौपड़े की हवेली कहते थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको चौपड़े की हवेली दिखाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं आगे और हम आपको दिखाते हैं श्री जमुना जी का चोपड़ा और गंगा जी का चोपड़ा। ये पूरे भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर गंगा जी और जमुना जी आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी। और इस जमुना जी का चोपड़ा जो है इसका जल जो है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर जो इसका जल है वो औषधि के रूप में उपयोग होता है। हम आपको दिखाते हैं, सामने आप देख सकते हैं। दोस्तों पहले मंदिर के आसपास लगभग 42 चौपड़े थे, अब केवल 7 चौपड़े ही देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चौपड़े हैं वो गंगा और जमुना ही हैं। गंगा जी में स्नान करने से सब कर्मों के पाप धुल जाते हैं। गंगा जी का जल जो है वो निर्मल स्वच्छ एवं सफ़ेद रंग का है। और इससे जो लगभग बगल में है 10 फीट की दूरी पर जमुना जी का चोपड़ा, इसका जल निर्मल स्वच्छ एवं श्याम रंग का है।
और इस चोपड़े का जल पीने से दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, श्री जमुना जी का जल जो है वो औषधि है। देखने पर आपको लगता होगा कि इसमें बहुत कम जल है, लेकिन हृदय रोगियों के लिए यह जल अमृत तुल्य है। दोस्तों, न जाने कितने ही लोग इस जल का पान करके हृदय रोग से छुटकारा पा चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, आज भी हजारों लोग सुबह सुबह श्री जमुना जी का जल लेने के लिए आते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के दर्शन कराए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ श्री नौतनपुरी धाम मंदिर में। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए थे नौतनपुरी धाम जामनगर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नौतनपुरी धाम मंदिर के बारे में। चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर में अंदर की ओर। प्रणाम जी। और ये मंदिर के अंदर आते ही ये बहुत बड़ा पैसेज मिलेगा मंदिर के अंदर आपको। यहीं पर मंदिर में जो भी कार्यक्रम होते हैं पूर्णिमा के दिन या किसी भी तिथि में, तो वो सारे यहीं पर होते हैं। ये सभी लोग ने अभी कार यहाँ पर पार्क की हुई है, बाइक पार्क की हुई है, और ये अभी टेंट भी लग रहा है, कार्यक्रम होने वाला है कुछ यहाँ पर। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं अतिथि गृह, ये सब यहीं पर जो भी कर्मचारी मंदिर के, जो भी साधु संत और जो भी अतिथि आते हैं वो सब यहीं पर रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये यमुना जी का कूप है। सतगुरु महाराज ने परम धाम की यमुना जी को यहाँ प्रकट किया था, तभी से ये कूप है। नौतनपुरी धाम में यमुना जी का ही जल उपयोग किया जाता है। देखिए, कूप में लोगों ने श्रद्धा और मान्यता के अनुसार रुपए भी डाले हुए हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर। यह सब मंदिर परिसर देवचंद्र जी महाराज के समय का ही बना हुआ है। जो भी सारी कलाकृतियां हैं वो सारी पत्थर की हैं। दोस्तों, राज जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं। राज जी ने अपने मार्गदर्शन में श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा सन 1623 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पवित्र मंदिर धाम की स्थापना की थी। दोस्तों, ये सामने आप जो धर्मध्वज देख रहे हैं, ये सदगुरु महाराज जी के आगमन की स्मृति को ताजा बनाए रखता है। दियों से रूहें सोई हुई हैं, जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। कछुक रात पीछे रखी खींच कर, कछुक रात पीछे रखी खींच कर, वो बिताते बिताते बहुत देर कर दी। दोस्तों, आइए अब हम लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, आप लोग ये जो 2 वृक्ष देख रहे हैं, ये सदगुरु जी के समय के ही हैं। सदगुरु महाराज यहाँ साधना करने के लिए आया करते थे। एक दिन उन्होंने वृक्ष की डांड को तोड़कर दातून किया था और शेष भाग को यहाँ पर जमीन पर रोक दिया था। वही दातून बाद में वृक्ष के रूप में बन गया। दोस्तों, समी को गुजराती में खीजड़ा कहते हैं और मंदिर के साथ साथ खीजड़ा वृक्ष के होने पर स्थानीय लोग इसे खीजड़ा मंदिर भी कहते हैं। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। आइए अब हम लोग अक्षरातीत धाम धनी जी के दर्शन करते हैं। यह मूल मंदिर है। यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। सामने आप देख रहे होंगे श्री राज जी और श्यामा जी यहाँ पर साक्षात विराजमान दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मंदिर के पृष्ठभाग में 3 प्रकोष्ठ हैं। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये सदगुरु महाराज जी का शयन कक्ष है। यहीं पर वो विश्राम किया करते थे। आज भी यहाँ उनकी सेवा होती है। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं सदगुरु महाराज जी के निवास स्थान पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं,
यहीं पर सद्गुरु देवचंद जी महाराज विराजमान हैं और यहीं पर वो सभी सुंदर साथ को ज्ञान उपदेश देते थे और मंत्र भिक्षा भी यहीं से वो देते थे। दोस्तों सद्गुरु महाराज जी के बाद में जितने भी लोग महाराज हुए हैं उनको सबकी यहाँ पर फोटो लगी हुई है, प्राणनाथ जी की, केसरबाई जी की और बाकी सब लोगों की भी। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये प्राणनाथ जी का चिंतन कक्ष है। वे यहाँ पर सद्गुरु जी के मार्गदर्शन में परम धाम का चितवन करते थे। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। ओ प्रेम रस छलक रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस छलक रयो आज मोरे आंगन में। ओ राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। ओ राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। ओ राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस, हाँ प्रेम रस छलक। दोस्तों ये मंदिर का पुस्तकालय है। इसमें आप धाम द्वारा प्रकाशित किताबें, फोटो तथा पूजा की जो भी सामग्री है सारी यहाँ मिल जाएंगी। आप उचित मूल्य पर यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों ये पारायण मंदिर है। जो भी लोग अपना पारायण पाठ करवाते हैं वो यहीं पर होता है। दोस्तों यह अन्नपूर्णा भवन भोजनालय है। यहीं पर ही हमने अभी नाना जी का भंडारा हमने करवाया था अपना, और यहाँ पर सारे श्रद्धालु जो भी बाहर से आते हैं, अतिथि आते हैं, उनके लिए यहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है। दोस्तों मंदिर परिसर में तीर्थ यात्रियों के लिए रहने के लिए भरपूर पर्याप्त व्यवस्था है। जो भी तीर्थ यात्री आते हैं हजारों लाखों की संख्या में, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। लिफ्ट भी लगी हुई है। लिफ्ट का प्रयोग भी तीर्थ यात्रियों के लिए है। ये मंदिर का वेटिंग एरिया है। ये मंदिर का कार्यालय है, ऑफिस भी कह सकते हैं आप। यहीं पर आप कोई भी रसीद, आप प्रसाद की या पारायण की, कुछ भी सारी यहीं रसीद कटवा सकते हैं। जो भी आप पारायण करवाना चाहें, आरती करवाना चाहें या गौदान देना चाहें या रसोई की सेवा, सारी आप यहीं से करवा सकते हैं। यहाँ पर आप रसीद कटवाइए और अपनी सेवा लीजिए। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। अभी मैंने आपको श्री नौतनपुरी धाम जामनगर के दर्शन करा दिए हैं और अब मैं आपको लेकर चलता हूं श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत में और आपको दर्शन कराता हूं। दोस्तों अभी हम लोग हैं श्री 5 महामंगलपुरी धाम मंदिर के बाहर। ये आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, मंदिर के बाहर का नज़ारा ये आप देख दिए चारों तरफ। और इसी के जस्ट सामने जो है ये देखिए गौशाला भी है। ये देखिए प्राणनाथ गौशाला, यहाँ पर कई सारे गाय हैं जिनको चारा भी खिलाते हैं। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी सेवा मैं आपको करके दिखाऊंगा। बाकी मैं ये आप मंदिर के अंदर चलता हूँ और मंदिर के अंदर से आप ये देख सकते हैं। इस मंदिर को जो मोटा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर जो सूरत के जो भी लोग हैं प्रणामी धर्म के, ये आप देख सकते हैं, ये एड्रेस है यहाँ का सैयदवाड़ा। और अब हम लोग चलते हैं मंदिर के प्रांगण में अंदर की ओर। और जैसे ही अंदर आप आएंगे तो इधर जूते चप्पल का स्टैंड लगा हुआ है। मंदिर के बाहर आप अपने जूते जो स्लीपर्स हैं यहाँ पर उतार सकते हैं। उसके बाद आप अंदर मंदिर के प्रांगण में जाएंगे और ये देख सकते हैं कितना बड़ा प्रांगण है। यहाँ पर हज़ारों लोग भी आएंगे तब भी आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसी पर झंडारोहण होता है जब भी यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है मंदिर का। अभी इस तरफ हम लोग देखेंगे मंदिर के साइड में तो थोड़ी सी जगह बची हुई है और इधर देखेंगे ऊपर तो मंदिर का ध्वज जो है फहर रहा है बहुत अच्छे से। अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर
और आपको ये देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर का अंदर का जो प्रांगण है जहाँ पर हमारे श्री राज जी विराजमान हैं, ये आप देख सकते हैं सामने ही। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, ये देखिए सामने। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। प्रेम भक्ति में लीन सभी जन, प्रेम भक्ति में लीन सभी जन, सदैव उनको करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। ये प्रेम भक्ति का वंदन है, परमात्मन का अभिनंदन है। ये प्रेम भक्ति का वंदन है, परमात्मन का अभिनंदन है। बंध जाए भक्त श्री राज से, ऐसा ये सनातन बंधन है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कर श्री राज को प्रणाम, जो बन जाए स्वयं ही प्रणामी वो। कर श्री राज को प्रणाम, जो बन जाए स्वयं ही प्रणामी वो। जो सुंदर साथ है कहलाते हैं, प्राणनाथ के प्यारे वो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। श्री प्राणनाथ जी प्यारे सा, जो भक्त अगर निष्काम हो। श्री प्राणनाथ जी प्यारे सा, जो भक्त अगर निष्काम हो। श्री राज जी स्वीकार। दोस्तों, हम लोगों ने अपने धामवासी नाना जी का भंडारा यहीं पर श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत में करवाया था। ये आप देख सकते हैं सब लोग। ये हम महाराज जी जो हैं वो श्री नाना जी का नाम लेकर उनका जो भंडारा है उनके बारे में सभी लोगों को बता रहे हैं और उनका जयकारा लगवा रहे हैं। और इधर देख सकते हैं हमारे भैया लोग, मम्मी, नानी और अभिषेक खड़े हुए हैं। और इसके बाद मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा
कि कैसे यहाँ पर सभी लोग जो भंडारा जो ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं प्रणाम कर लेता हूँ। सभी लोग प्रणाम करते हैं और यहाँ पर जो भी लोग भंडारा करवाते हैं उनको एक एक ये शॉल कह सकते हैं आप, शॉल एक एक देते हैं जो जितने भी लोग यहाँ पर भंडारा करवाते हैं। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये पूरा यहाँ का ये देखिए प्रसाद है यहाँ का, काफ़ी बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर प्रसाद वितरण होता है यहाँ पे। बहुत अच्छे से आप यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर प्रांगण में एक ये छोटी सी शॉप भी है जहाँ से आप कुछ भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको घर के सजावट में या मंदिर के लिए पूजने के लिए, फ़ोटो फ्रेम, कुछ भी आपको, चंदन, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ से ले जाना चाहें घर, आप ले जा सकते हैं। सुंदर साथ जी, अभी मैंने आपको श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के, श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर के और श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत के दर्शन कराए। आशा करते हैं आप सभी लोगों के बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे। तो सुंदर साथ जी, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। प्रणाम जी।